एक छोटे से गांव में, जो घने बांस के जंगल के किनारे बसा था, एक नटखट लड़की रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना को जंगल बहुत पसंद था। वह अक्सर जंगल की पगडंडियों पर घूमती और ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ों को देखती जो हवा में लहराते थे। उसका पसंदीदा स्थान एक छोटी सी साफ सुथरी जगह थी जहां एक चमचमाती धारा बहती थी। एक दिन दोपहर में जब मीना नदी के पास कंकड़ फेंक रही थी, उसने बांस के झुरमुट में कुछ हलचल देखी। उत्सुकता से वह धीरे धीरे वहां पहुंची और देखा कि एक प्यारा सा पांडा बांस खा रहा था। वह मोटा, फूला फूला और बड़े बड़े काले सफेद आंखों वाला था। नमस्ते, मीना ने धीरे से कहा। पांडा ने अपनी चबाई रोककर उसे देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि पांडा ने अपना पंजा उठाकर हाथ हिलाया। मीना हंस पड़ी और उसने उसका नाम बांसु रख दिया। उस दिन से मीना और बांसु पक्के दोस्त बन गए। बांसु कोई साधारण पांडा नहीं था। वह बहुत शरारती था और उसकी समझदारी ने सबको हैरान कर दिया। वह बांस के पेड़ों के बीच छुपने का खेल खेलता, लेकिन उसका गोल मटोल शरीर उसे हर बार पकड़वा देता। मीना उसे सेब और चावल के लड्डू लाकर देती जो उसे बांस के अलावा सबसे ज्यादा पसंद थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, बांसु ने मीना को जंगल के एक हिस्से में ले जाने का इशारा किया जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। बांसु उसे एक पुरानी पत्थर की मेहराब के पास ले गया जिस पर काई जमी थी। मीना ने उत्सुकता से उसका पीछा किया। मेहराब के पार एक जादुई बगीचा था जो चांदनी में नहाया हुआ था। छोटे छोटे चमकते जीव जैसे जुगनू, लेकिन उनसे भी ज्यादा चमकीले, हवा में उड़ रहे थे। बगीचे के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन बांस का पेड़ खड़ा था। बांसु ने उसे पेड़ के पास जाने का इशारा किया। जैसे ही मीना ने पेड़ को छुआ, एक गर्म एहसास उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। अचानक वह बांसु की भाषा समझने लगी। यह जंगल का दिल है, बांसु ने गहरी सौम्य आवाज में कहा। इसने तुम्हें अपना संरक्षक चुना है। जंगल को तुम्हारी जरूरत है मीना। मीना हैरान थी, लेकिन उसे अपने अंदर एक गहरा उद्देश्य महसूस हुआ। बांसु ने बताया कि जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोग इसे काटने की योजना बना रहे हैं। दोनों ने मिलकर जंगल की रक्षा का बीड़ा उठाया। मीना ने गांव वालों से बात की और उन्हें जंगल की महिमा और उसकी अहमियत समझाई। बांसु की शरारतों और आकर्षण ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव वाले भी उनके साथ हो गए और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। सालों बाद मीना बड़ी हो गई, लेकिन उसने जंगल को कभी नहीं छोड़ा। वह और बांसु हमेशा जंगल के रक्षक बने रहे